नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ की एआई क्रांति सीएम साय ने कहा, डेटा सेंटर से खुलेंगी रोजगार की नई राहें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के नवा रायपुर अटल नगर में एआई डेटा सेंटर पार्क का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उद्योग नीति के कारण कम समय में ही देश विदेश से स्थापना हेतु उद्योग आ रहे हैं। यही गति रही तो बहुत जल्द विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का निर्माण हो जाएगा। ये वर्ष छत्तीसगढ़ की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है। हमारी कोशिश रहेगी कि इसी साल स्थापना दिवस पर डेटा सेंटर का लोकार्पण हो जाए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 10 मई से 8 जून तक रहेगा बंद। वेकेशन स्पेशल जज करेंगे जरूरी केस की सुनवाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 10 मई से 8 जून तक समय वेकेशन घोषित किया गया है। अवकाश के दौरान केवल जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए वेकेशन स्पेशल जज की व्यवस्था की गई है। अलग अलग दिनों में केस की सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ज्यूडिशियल ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक हाईकोर्ट में 12 मई से समर वेकेशन शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के इस शहर में 50 सालों के लिए दूर होगी पानी की समस्या। 80 करोड़ रुपए से बनेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर से होकर बहने वाली इंद्रावती नदी पर जल्द ही एक बैराज बनाया जाएगा, जिसके बनने के बाद शहर में अगले 50 सालों के लिए पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए जगदलपुर नगर निगम की महापौर संजय पांडे ने बताया कि फिलहाल इंद्रावती नदी में कोई बैराज नहीं है, जिसे देखते हुए शहरी हिस्से में बैराज बनाने के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जीएसटी संग्रहण में छत्तीसगढ़ की छलांग। अप्रैल में 4135 करोड़ रुपए आए। छत्तीसगढ़ जीएसटी संग्रहण में अग्रणी राज्य बन गया है। अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ ने 4135 करोड़ का जीएसटी संग्रहण कर देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपनी जगह बनाई है। जीएसटी संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ ने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संसाधनों से भरपूर झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। युवाओं के लिए 4 अहम एमओयू, बड़े संस्थानों से समझौता। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए देश की 4 बड़ी संस्थाओं के साथ एमओयू साइन किया। ये समझौते नीति राज्य कार्यशाला के दौरान रायपुर में हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अगर हम मिलकर काम करें तो विकसित भारत का सपना जल्दी पूरा हो सकता है। राज्य के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग ने ये समझौते किए हैं, जिनका मकसद युवाओं को स्किल्ड बनाकर उन्हें जॉब और स्टार्टअप की दिशा में आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक में अनियमितता, 3.9 करोड़ के घोटाले का खुलासा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर की प्रधान शाखा सीओडी ब्रांच में 3.9 करोड़ रुपए के घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बैंक की स्टाफ उप समिति की 30 अप्रैल 2025 को आयोजित बैठक में 24 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त निर्णय लिए गए। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त सहकारिता कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वर्ष 2016 से 2022 के बीच की गई वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की समीक्षा कर दोषियों पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की तैयारी को लेकर हुई अहम बैठक। कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली अभियान की रूपरेखा तय करने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक हुई। सह प्रभारी विजय जांगिड़, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बिलासपुर संभाग के सभी वरिष्ठ नेता, विधायकों और सांसदों की बैठक ली, जिसमें पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष धीरेन्द्र साहू, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, विधायक उमेश पटेल, फूल सिंह राठिया सहित बिलासपुर संभाग के नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में बंद होंगे गौठान। सरकार इस नाम से शुरू करेगी नई योजना। छत्तीसगढ़ में गौठानों को बंद कर गोवंश संरक्षण के लिए सरकार की नई योजना शुरू हो रही है। गायों की देखरेख सुव्यवस्थित करने के लिए हर ब्लॉक में बनेंगे गोधाम बनाएंगे। बलौदा बाजार में इसके लिए एक बैठक भी हुई। ये बैठक छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषकर सिंह पटेल ने की। उन्होंने इस बार में विस्तार से पूरी जानकारी दी। 200 गायों के रखने की होगी व्यवस्था। अध्यक्ष विशेषकर सिंह पटेल ने कहा कि गौठान योजना के स्थान पर अब राज्य सरकार गौधाम योजना शुरू करने जा रही है।
मुख्यमंत्री का आदिवासियों को हिंदू बताना गलत, बैठक में उठी बात। सर्व आदिवासी समाज की जिला कार्यकारिणी की बूढ़ादेव शक्तिपीठ परिसर में जिला स्तरीय बैठक की शुरुआत बलिदान पुरखों और छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा कर पीला चावल से तिलक करने के साथ हुई। मुख्यमंत्री के आदिवासियों को हिंदू कहने पर भी चर्चा हुई, जिसे आदिवासी समाज ने गलत ठहराया। सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष तुकाराम कोर्राम ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति पूजक हैं और उनकी धार्मिक व्यवस्था कस्टमरी कानून से शासित होती है। वसूली अभियान में कटे 6000 से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन, मची खलबली। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा चलाए जा रहे वसूली अभियान के तहत बड़ी संख्या में बकायेदार उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई है। विभाग ने बस्तर संभाग के करीब 6962 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं, जिन पर कुल 5,59,86,000 रुपए से अधिक की बकाया राशि थी। वहीं अभियान के दौरान 22,578 उपभोक्ताओं से कुल 10,06,59,000 रुपए की वसूली की गई है। आज से नीट एग्जाम मदद के लिए बना हेल्प डेस्क, इस नंबर पर करें कॉल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट परीक्षा का आयोजन आज को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने में होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 10 में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। इस हेल्प डेस्क पर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दुर्ग के शीला चाको एवं स्वतंत्र कुमार राय की ड्यूटी लगाई गई है। बस्तर में लौट रही खुशी, 842 नक्सल प्रभावित परिवारों को मिला पीएम आवास योजना का लाभ। सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब विकास की किरण पहुंच रही है। जिले के 842 नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुकमा में आयोजित राशि अंतरण कार्यक्रम से जुड़कर लाभार्थियों को योजना की प्रथम किश्त का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। कोंडागांव में टीबी के खिलाफ बड़ी जीत, 383 में से 195 पंचायतें टीबी मुक्त। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले ने टीबी उन्मूलन में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। निश्चय निरामय अभियान के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए जिले को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। ये सम्मान 30 अप्रैल को रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रदान किया गया। जिले में 7 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक 100 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ बनेगा हर्बल स्टेट, खेतों से निकलेगा सेहत का संबल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि किसानों के लिए औषधि पौधों का प्लांटेशन करना है, इसको बेचना बहुत ही फायदेमंद होगा। किसान धान की खेती करते हैं, 1 एकड़ में धान से आय प्राप्त होती है। औषधि पौधे जब खेतों में लगाएंगे तो 1 एकड़ में धान की कई गुना आय प्राप्त होगी। श्री साय यहाँ छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आहूत पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे हैं। रेलवे में लोको पायलटों के कार्य वातावरण को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा लोको पायलटों के कार्य वातावरण में सुधार हेतु कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिससे न केवल उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है, बल्कि उन्हें अधिक संरक्षित और आरामदायक कार्य परिस्थितियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 508 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजनों के केब में AC की सुविधा उपलब्ध है। इन AC की कार्यशीलता की नियमित रूप से जाँच की जाती है ताकि इंजन के शेड से बाहर निकलते समय वे पूर्णतः कार्यशील हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की घोषणा, जमीन पंजीयन होगा अब पारदर्शी और सरल। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने भूमि पंजीयन व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से 10 तकनीक आधारित क्रांतिकारी सुधारों की शुरुआत की है। इन सेवाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में किया गया, जबकि इस मौके पर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सुधारों का विस्तार से उल्लेख किया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ऑनलाइन नवीनीकरण सुविधा का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऑनलाइन फार्मासिस्ट नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। अभी तक फार्मेसी संस्थानों से उत्तीर्ण होकर छात्र छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करा रहे हैं। ये पंजीयन 1 वर्ष एवं 5 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद छात्रों को अपने पंजीयन का नवीनीकरण करना पड़ता है।
छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन तेज बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है। ये मौसम परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ और विभिन्न चक्रवाती परिसंरचनों के प्रभाव के कारण होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में महानदी के उद्गम से जन जागरण और जल संरक्षण की नई शुरुआत। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी अब केवल एक नदी नहीं बल्कि जन भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक जागरण की मिसाल बनती जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रेरणा से मोर गांव मोर पानी की अवधारणा को साकार करने के लिए शुरू किए गए मां अभियान की पहली कड़ी धमतरी जिले के नगरी सिहावा क्षेत्र में देखी गई, जब लगभग 2000 लोगों ने सामूहिक श्रमदान से नदी सफाई की ऐतिहासिक शुरुआत की। धान के बाद अब तेंदुपत्ता खपाने छत्तीसगढ़ पहुंच रहे बिचौलिए। छत्तीसगढ़ में धान का मूल्य ज्यादा होने से जैसे दूसरे राज्यों के लोग यहां खपाने पहुंचते थे, ठीक वैसे ही अब तेंदुपत्ता भी खपाया जा रहा है। गरियाबंद जिले में तेंदुपत्ता खरीदी में बड़ी धांधली सामने आई है। बिचौलिए उड़ीसा से सस्ते दामों में तेंदुपत्ता खरीदकर छत्तीसगढ़ के सरकारी खरीदी केंद्रों में खपा रहे हैं। झाखरपारा और लाटापारा लघु वनोपज समिति के अंतर्गत उड़ीसा सीमा से लगे 15 से अधिक फड़ों में ये गड़बड़ी चल रही है। जहां छात्रों की संख्या होगी कम, वे दूसरे स्कूलों में होंगे विलय। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये है नियम। कलेक्टर विलास भोसकर की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभा कक्ष में स्कूलों एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षकों की उपलब्धता को संतुलित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप है। बस्तर के जल प्रताप और पिकनिक स्पॉट में मंडरा रहा मौत का खतरा, 3 लोगों ने गंवाई जान। गर्मी के मौसम में बस्तर की नदी नाले सूख जाने से यहां का सौंदर्य घट जाता है। इसके चलते यहां के झरने व अन्य पर्यटक स्थलों में नाम मात्र के पर्यटक पहुंचते हैं। यही वजह है कि यहां पर स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में ढील देते हुए जवानों और अन्य संसाधनों में कमी होती है। पर्यटन केंद्रों में शुल्क लेने वाले समूह भी पर्यटक नहीं आने से नदारद रहते हैं। ऐसे में यहाँ पहुँचने वाले कई पर्यटक खतरनाक तरीके से सूखे झरने के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं और अपनी लापरवाही से सेल्फी और ग्रुप फोटो लेने लगते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं। कोरबा तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस 26 व 28 मई को रद्द, यात्री परेशान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल अंतर्गत महबूबाबाद स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए 23 से 29 मई तक ब्लॉक लिया जाएगा। काजीपेट जंक्शन और खेरली सेक्शन के बीच तीसरी लाइन के पैच ट्रिपलिंग कार्य के चलते ये निर्णय लिया गया है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि इस कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कोरबा तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस प्रभावित रहेगी। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी बीच पाकिस्तान ने शनिवार को 450 किलोमीटर की दूरी वाली सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया है। इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम अब्दाली है, जिसका परीक्षण पाकिस्तान ने एक्सरसाइज इंडस के तहत सोनमियानी रेंज में किया है। भारत सिंधु नदी को रोकने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान करेगा हमला। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी को रोकने या उसकी दिशा बदलने के लिए कोई ढांचा या निर्माण किया तो पाकिस्तान हमला करेगा। सिंधु जल संधि का उल्लंघन करना आसान नहीं है। ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग की घोषणा होगी। कोई हमला सिर्फ तोप के गोले या बंदूक चलाने तक ही सीमित नहीं है। इसके कई रूप हैं, जिनमें से एक ये भी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।